नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल में से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 53rd वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे मंकी पॉक्स द वायरस। अब इस वायरस के बारे में जान लेते हैं। ये जो वायरस है अभी इसे इंडेमिक बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? इंडेमिक। अब इस स्लाइड में ही हम लोग देख लेंगे कि ये इंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे देखें। एपिडेमिक जो होता है उसे बोला जाता है जहां पर कोई डिजीज ओरिजिनेट हुई होती है। जहां पर कोई डिजीज ओरिजिनेट हुई, जैसे वुहान सिटी में क्या हुआ था, कोरोना ओरिजिनेट हुआ था, इसे एपिडेमिक बोला जाएगा। जब ये पूरे कंट्रीज में फैल जाएगा तो उसे पेंडेमिक बोला जाएगा। पूरी तरफ फैल जाना हर कंट्रीज में, तो उसे पेंडेमिक बोला जाएगा। और इंडेमिक क्या होता है, कोई डिजीज है वो रेगुलरली रुक के, मतलब कोई कुछ समय के बाद, फिर कुछ समय के बाद, जैसे मलेरिया अफ्रीका में फैलती रहती है ना, तो उसे एंडेमिक बोला जाता है। तो ठीक है, तो बस यहाँ पर हम लोग देख लिए इंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक। ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अब हम लोग देखेंगे कि इस पूरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाई न्यूज। आप सभी लोग तो अपने घर पर न्यूज में, मोबाइल में, ठीक है, टीवी पर देख रहे होंगे मंकी पॉक्स के बारे में। अब इसको डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा इमरजेंसी, मतलब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी वो कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, अब तक देखेंगे कि अब तक कितने आउटब्रेक पर, मतलब कितने डिजीज ऐसे हैं वायरस पर क्या किया गया है, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड किया गया है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में, वो कैसे फैलता है। ठीक है, इसके लिए क्या कोई वैक्सीन बनाई गई है। ठीक है, तो सब कुछ इसमें लास्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों। न्यूज में इसलिए है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है, वो क्या की है कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्या की है, डिक्लेयर कर दी है। और ये मंकी पॉक्स वायरस इतना तेज से फैल रहा है ना, उसके वजह से। अब बोला जा रहा है, अब तक देखा गया है कि 16,000 केसेस वायरस के पूरे अफ्रीका में पाए गए हैं और 4 केसेस इंडिया में पाए गए हैं। ठीक है, जिसमें से 3 केरला के थे। केरला वाले ये थे, उनका जो ट्रेवल हिस्ट्री था, फॉरेन ट्रेवल हिस्ट्री था, मतलब ये बाहर से ट्रेवल होकर आए थे। लेकिन जो एक दिल्ली में पाया गया है उसका कोई एक ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, ट्रेवल हिस्ट्री नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वाली बात है, सॉफ्ट वाली बात है कि जिसका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी अगर वो आइडेंटिफाई हो रहा है मंकी पॉक्स से, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब सोचने वाली बात है। बहुत ही ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव मेजर अपनाने होंगे। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो क्राइटेरिया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए, उसके बारे में देखें। तो सबसे पहले देख लेंगे हम लोग ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्या होता है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स आउटब्रेक इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है। ठीक है, दैट कुड स्पिल ओवर इनटू मोर कंट्रीज एंड रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस। अब देखो क्या है कि ये क्या हो सकता है कि बहुत ही तेजी से हर कंट्रीज में फैल सकता है, और इसको क्या करना होगा, इसको एक ऐसी रेगुलेट करना होगा, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ग्लोबल रिस्पांस, ग्लोबल मतलब वैश्विक स्तर पर लोगों का रिस्पांस चाहिए हर कंट्रीज का, ताकि इससे क्या किया जा सके, इलिमिनेट किया जा सके। अब क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर 3 क्राइटेरिया दी गई है। तो क्राइटेरिया का बेसिस क्या है उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग 3 क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिस क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक हेल्थ रिस्क, जो कोई एक ऐसी मतलब डिजीज हो जो क्या पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्क बने। ठीक है, और जो इंटरनेशनली स्प्रेड हो, एक दूसरा हो गया। और तीसरा क्या है, पोटेंशियली रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस, और उसको कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरनेशनल रिस्पांस की जरूरत पड़ती है। तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी तब लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर 3 क्राइटेरिया उसके बारे में देख लेंगे कि जब कोई डिजीज, चाहे वायरस कोई भी हो, वो 5 गुना तेजी से बढ़ेगा एक मंथ में, तब पहली क्राइटेरिया है। और कोई साइंटिफिक एविडेंस न हो उसका,
कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से मतलब कैसे भी उसका जो इलिमिनेट करने के लिए, उसको वैक्सीनेशन के लिए, और सब जो इन्फॉर्मेशन बोला जाता है ना, उससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हो इनसफिशियंट हो, ठीक है। और तीसरा क्या है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए रिस्क होगा, इंटरनेशनल स्प्रेड हो सकता है, पोटेंशियल फॉर इंटरफेरेंस विद द इंटरनेशनल ट्रैफिक। और क्या मतलब आप लोगों को सबको अपना पोटेंशियल देना होगा हर कंट्रीज को, ताकि इसको क्या स्प्रेड होने से रोका जा सके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब इससे पूर्व मतलब क्या बोलेंगे प्रीवियसली को हिंदी में, ठीक है, कोई नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। इससे पूर्व जो भी अब तक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है उसके बारे में देखेंगे। WHO डिक्लेयर करता है, ये तो पता है, सबको बताया हूँ मैंने, ठीक है। तो अभी आप हाल में 2019 वाले कोविड को, उसमें पेंडेमिक हुआ था, ठीक है। इबोला 2014, ये कहाँ पर हुआ था? वेस्ट अफ्रीका में। जाइका वायरस ये कहाँ पर हुआ था? लैटिन अमेरिका में 2016 में। तब जाके क्या हुआ था? इमरजेंसी ग्लोबली डिक्लेयर हुआ था। और इसको लेकर, पोलियो को लेकर भी अभी तक क्या है, ऑनगोइंग एफर्ट है कि वो पोलियो क्या हो, पूरी तरीके से क्या हो, इरेडिकेट हो जाएगा, खत्म हो जाए। तो इसको लेकर भी क्या है, ग्लोबल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी अभी तक चल रही है इसके लिए। अब हम लोग देखेंगे मंकी पॉक्स है क्या, ठीक है। अब इसे हमें जानने की जरूरत भी क्यों है, ये भी एक इम्पोर्टेंस की बात है। तो मंकी पॉक्स एक वायरस है, इंडेमिक वायरस, मैंने बताया ये, ठीक है। और ये सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में पाया गया है, और ये ज्यादातर कुछ हद तक किसे स्मॉल पॉक्स जो होता है उसकी तरीके से, और उससे थोड़ा सा खतरनाक कम है उससे, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्लाइड आपको दिख नहीं रही होगी, मैं बोल दे रहा हूँ। फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, मसल एक हो जाएगा, मतलब मसल में आपके दर्द होने लगेगा, बैक पेन होने लगेगा, लो एनर्जी एंड स्वॉलन लिम्फ नोड्स हो जाएगा इट टिपिकली। और ये क्या होता है ना, 6 to 13 डे में मतलब आपको क्या होगा, अपीयर होगा, लेकिन इसको पूरी तरीके से उभरते 3 वीक लग सकते हैं, ठीक है। अब ये इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? ये फ्लूइड मतलब ब्लड से हो सकता है, स्किन टच से हो सकता है, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से आप सांस लेते हैं ना, तो आपके मुंह से लिक्विड वो निकलता है ना, ड्रॉपलेट टाइप का, तो उससे भी ये हो सकता है। एक प्रकार से कोरोना वायरस की तरह ये भी है, ठीक है। अब इसे बोला जा रहा है कि एयरबॉर्न मतलब हवा में भी ये फैल सकता है। कुछ लोगों का सजेशन है, कुछ एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि ये हवा में भी फैल सकता है। अब जैसे कि जो जिनका इम्यूनिटी बहुत वीक होती है ना, तो उनमें ज्यादा फैलने का चांस है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी हो गया, चिल्ड्रन एंड पीपल विथ अंडरलाइन इम्यून डिफिशियंसी, जैसे कि जिनकी इम्यून इफिशियंसी वीक है, उनको उनमें फैलने का बहुत ही ज्यादा इसको रिस्क माना जा रहा है, ठीक है। और ये हाउ डज इट स्प्रेड कैसे होता है? ये ज्यादातर सेक्सुअल कंटेक्ट से इसका जो बोला जा रहा है कि हाई है, ठीक है। अब ये इट इज फैटल यहाँ पर है, हाँ ये बोला जा रहा है कि ये फैटल है, मतलब ये घातक है, बट इन स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस, ज्यादा केसेस में नहीं, लेकिन घातक है बोला जा रहा है। ये केसेस तो फार देखेंगे यहाँ पर, इंडिया में 4 केसेस हो गए, 3 केरला में और 1 दिल्ली में हो गया। ग्लोबली 16,000 केसेस हो चुके हैं अब तक, मतलब 75 कंट्रीज में। और डेथ कितना हो गया है, मतलब लोगों की मौत कितनी हुई है? 5 लोगों की हुई है, वो भी अफ्रीका में, ठीक है। इसके वैक्सीनेशन को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन को लेकर ये बोला जा रहा है कि WHO ने बोला है कि ये इमरजेंसी हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी लागू हो गई है, तो जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन क्या किया है, जो स्मॉल पॉक्स वाली जो वैक्सीन होती है वही लगा रही है लोगों में ताकि कंट्रोल हो सके कुछ हद तक। और ये 1958 में एक कम्युनिटी क्या बोलते हैं, मंकी की जो एक कम्युनिटी थी उनके कॉलोनीज में ये पाई गई, तब जाके इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया, ठीक है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, और फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग, और ये मेरे चैनल का लोगो है एडिटोरियल मंच, ठीक है। आप सभी लोग अपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस टॉपिक को अपने दोस्तों में फैलाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे।